जय हिंद सभी साथियों को। रोजगार विद वैभव पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि रेगुलरिटी और पेशेंस के साथ अपनी तैयारी जरूर करते चाहिए। जी हाँ, रेगुलरिटी और पेशेंस के साथ अपनी तैयारी जरूर करते हैं, जिससे आपको आपकी सफलता आपको फाइनली आपको सफलता मिलने में बहुत आसानी आपको हो जाएगी। क्योंकि रेगुलरिटी ब्रेक हुई या पेशेंस ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता आपसे दूर होगी। तो जब तक आपको सफलता ना मिले, जब तक आपको फाइनल रिजल्ट से संबंधित आपकी कोई न्यूज़ ना आ जाए या रिजल्ट ना आ जाए, तब तक आप अपनी रेगुलरिटी और पेशेंस ज़रूर बनाए रखिए। क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जिनके आप सहारे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो अगर आपने रोजगार ग्रुप को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी से निवेदन है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपको टॉपिक्स, बहुत महत्वपूर्ण आपको न्यूज़ यहाँ से मिल जाती हैं। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर अवश्य कर लीजिए। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपको यहाँ जानकारियाँ मिल जाती हैं, क्विक जानकारियाँ मिल जाती हैं, ऑथेंटिक जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एस सी अपडेट, एएसओ विज्ञापन में कृषि की ये डिग्री होंगी मान्य, अगला विज्ञापन एजीटीए या और कोई। एजीटीए डीवी फाइनल रिजल्ट अपडेट आयोग से, अगला परिणाम मंडी सचिव या यूनाइटेड फूड, जेई शॉर्ट लिस्टिंग, वीपीयू डीवी। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जितने भी हमारे साथी हैं, सारे चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं कि क्या कोई अच्छी अपडेट आने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए विज्ञापन जारी हो रहे हैं। तो पेट 2026 से, सॉरी 2025 से छठा विज्ञापन जारी हो गया है। वो जारी हुआ है एएसओ का कल, जिसकी सूचना आपको दे दी गई थी। अब उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि आपको कौन सी डिग्री उसमें मान्य होनी है। तो इन सारी चीजों पे हम लोग आज जितने पॉइंट्स आपके सामने देख रहे हैं, सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है आज का ये वीडियो, लेकिन आपकी जानकारी बहुत ही सटीक जानकारी आपको रहेंगी। तो चलते हम लोग एएसओ के विज्ञापन में जो कृषि की कौन सी डिग्रियां मान्य होंगी, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है ये। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए, तो ये देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित कृषि विश्वविद्यालय से गणित या गणित सांख्यिकी या वाणिज्य अर्थशास्त्र सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता। तो ये देखिए आपके लिए ये जो आपकी योग्यताएं हैं। और ये देखिए, उत्तर उक्त के क्रम में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ के आयोग के पत्र संख्या इतने, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित अहर्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकी सेवा नियमावली में सहायक सांख्यिकी के पद की शैक्षिक अहर्ता गणित या सांख्यिकी, गणित सांख्यिकी, वाणिज्य अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के समकक्ष, ये देखिए स्नातकोत्तर के समकक्ष निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया। तो ये इतनी योग्यताएं हैं जो स्नातकोत्तर के समकक्ष निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया। पेज नंबर 22 पर है आपका ये विज्ञापन के। तो ये देखिए आपके लिए कितनी योग्यताएं हैं, 51 इसमें समकक्ष योग्यताएं दी गई हैं। देखिए, अतः मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी शोक पद भारत में विधि द्वारा स्थापित कृषि विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी में उपाधि की समकक्षता के संबंध में उपयुक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तो आपके ये 51, ये देखिए ये समकक्ष योग्यताएं हैं स्नातकोत्तर के। तो अगर आपके पास ये हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है ये। तो ये देखिए 51 योग्यताएं हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। अगर आपके पास ये है तो आपके पास बहुत अच्छी खबर है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है कि एएसओ का जो विज्ञापन आया है उसमें कृषि की कौन कौन सी ये डिग्रियां, ये अहर्ताएं समकक्षता के लिए मान्य है, स्नातकोत्तर के समकक्ष। तो हम लोग चलते हैं कि अगला विज्ञापन कौन सा हो सकता है। जी हाँ, तो अगला विज्ञापन कौन सा हो सकता है। तो अगला विज्ञापन एजीटीए या और कोई। देखिए, दो विज्ञापन पे काम चल रहा है, टेक्निकल एक विज्ञापन और एक एजीटीए का विज्ञापन। जो एजीटीए की जो वैकेंसी आनी है वो 26 से 2700 के नियर अबाउट वैकेंसी आनी है। जो इसका विज्ञापन है वो हो सकता है कि अगर सारी चीज़ें सही रही तो मार्च लास्ट या अप्रैल में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। और जो
मैंने बात की कि एक टेक्निकल विज्ञापन पे काम चल रहा है, तो उम्मीद यही है कि पहले एजीटीए के पहले एक टेक्निकल विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा, उसके बाद एजीटीए का जारी होगा। तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि अगले 15 से 20 दिनों में आपके लिए 2 विज्ञापन आने हैं। एक तो टेक्निकल कोई विज्ञापन हो सकता है आपको, और आपका एजीटीए का। अगर हम बात करें 2023 का जो पैठ हुआ था, उसमें 13 विज्ञापन पैठ 23 से जारी हुए थे, और पूरी उम्मीद है कि 2025 पैठ के अंतर्गत 13 से ज्यादा आपके विज्ञापन जारी हो सकते हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो 6 विज्ञापन जारी हो चुके हैं, और काफी विज्ञापन आपके लिए पेंडिंग में पड़े हैं। तो आपका जैसे टेक्निकल का ये हो जाएगा, एजीटीए का हो जाएगा, जूनियर असिस्टेंट का हो जाएगा, बहुत सारे विज्ञापन ऐसे आपके हैं जो आपके आने हैं। तो आप सभी देखिए, जैसे मैंने कहा, हर बार कहता हूँ 2027 रोजगार वर्ष है, 26 रोजगार वर्ष है, क्योंकि 26 के विज्ञापन धड़ल्ले से आएंगे और वैकेंसी को पूरा करने की कोशिश किया जाएगा 27 में, क्योंकि चुनाव है। चुनाव से पहले आपकी वैकेंसी को, सारी वैकेंसीज को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि तैयारी में जरूर लगे रहिए, रेगुलरिटी के साथ लगे रहिए, रेगुलरिटी को ब्रेक मत करिए। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है ये 2026-27। एक पद अपना जरूर सुनिश्चित कर लीजिए इसमें, इस हिसाब से तैयारी करिए। और हम लोग चलते हैं एजीटीए डीवी फाइनल रिजल्ट अपडेट। आयोग से क्या अपडेट मिली है? आयोग से जो आपका एजीटीए का डीवी चल रहा है, जो 6 मार्च से 5 अप्रैल के मध्य में, और जो कुछ जो सर्वर समस्याएं आई और जो कुछ अन्य समस्याएं हैं, तो आयोग से क्या जानकारी मिली है, वो सारी चीजें आपके लिए इसमें आज बताई जाएंगी। तो जो कुछ चीजें और पता चली हैं आपके डीबी से संबंधित, कि डीबी में क्या क्या चेक किया जाएगा, ये देखिए सारी चीजें मैंने वैसे ये पहले बता के रखी हैं, फिर भी लेकिन आयोग की तरफ से अभी हाल फिलहाल में ये बताया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेटेस्ट अपडेट है ये, कि डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, ये पूछा गया, जो हमारे साथी कुछ गए। तो आवेदन करते समय जो आपने फीड किए थे डॉक्यूमेंट्स, वही डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे, और डिग्री डिटेल ज्यादातर भरनी है। और एक सबसे बड़ी चीज ये कही गई है कि देखिए, आपके डीवी के बाद एक प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। जी हाँ, एक प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। उस प्रोविजनल रिजल्ट जैसे ही जारी होगा, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ अगर मिसमैच होंगे, तो आपको बुलाया जाएगा उन डॉक्यूमेंट्स के लिए जिनके मिसमैच होंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा। तो ये मान के चलिए कि 5 अप्रैल को आपका डीवी खत्म होगा, और अगले 10 से 15 दिन में आपका एक प्रोविजनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर वो सब सारी चीजें इसमें सही होती, किसी को विसंगतियां नहीं लगती हैं, तो आपका अगले 15 दिन में फिर आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। कुछ अगर विसंगतियां किसी को लगती हैं, तो आपको आयोग बुलाकर उन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, जो आपने फीडिंग की थी फॉर्म भरते समय, वही आपके डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, वही सारी चीजें आपकी चेक होनी है, बिल्कुल एकदम क्लियर कट एकदम है। और अगर नाम वगैरह में कोई त्रुटि है, तो आप केवल एक एफिडेविट, एक हलफनामा बनवाएंगे, उसी में आप सारी जो भी अगर मिस्टेक्स एक से ज्यादा हैं, नाम से संबंधित कुछ त्रुटियां हैं, क्लरिकल मिस्टेक, तो आप उनको डिफाइन करके वो आप एफिडेविट आप लगाएंगे उसमें प्रूफ के तौर पर। और जैसे मैंने बताया कि डीवी के बाद प्रोविजनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। और सर्वर की बात की गई, तो सर्वर की बात जो भी थी वो लगभग रिजॉल्व हो चुकी है। और अगर फिर भी कुछ ऐसा इश्यू आता है, तो आप ब्राउजर चेंज कर सकते हैं और वहां से कुकीज क्लियर कर सकते हैं, तो आपका लगभग चलने लगेगा। तो बिल्कुल इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयोग की तरफ से जैसी जानकारी दी गई है, और बिल्कुल पैनिक ना हो, सारी चीजें आराम से करें, अच्छे से फिल करें और गलत ना फिल करें, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। और अगला परिणाम की अगर हम बात करें कि अगला परिणाम आपका किसका जारी हो सकता है, मंडी सचिव, जूनियर एनालिसिस्ट फूड का, जूनियर इंजीनियरिंग शॉर्टलिस्ट इसकी कब की, वीपीओ डीवी कब का होगा। तो अगला परिणाम जो मेरे हिसाब से आ सकता है, वो मंडी सचिव का आ सकता है, उसके बाद जूनियर एनालिसिस्ट फूड का आ सकता है। और जूनियर इंजीनियरिंग जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग शुरू हो जाएगी, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। और वीपीओ डीवी की अगर हम बात करें, तो वीपीओ डीवी जो आपका है, वो आपका जो वीपीओ डीवी है, वो अप्रैल में होने के आपके पूरे पूरे चांसेस है कि अप्रैल में आपका डीवी निश्चित तौर पे करा ही लिया जाएगा। तो बिल्कुल, अगर आपने रोजगार द्वैभव को अभी तक ऐसी ऑथेंटिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप सभी से निवेदन है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दिया करिए, कि इससे आप के थ्रू आपके अन्य साथियों तक ये सारी जानकारियां पहुंच जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव रहता है, तो आप सभी परेशान रहते हैं। और जिसका भी डीवी लगा होता है या कोई एग्जाम होता है, जरूर से जरूर परेशान होता ही होता है। तो बिल्कुल आप सभी से निवेदन है
अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल में अभी तक आप नए हैं अगर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।